अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर, इसको किस तरह से लिखा जाता है, क्या यूज़ होता है, सब कुछ इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। इन पाइथन फंक्शन आर ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, रीयूजेबल कोड, मतलब ऐसा कोड जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हो। बार बार किस तरह से यूज़ करना है वो भी हम आगे देखेंगे कैसे करना है। डैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा हो जिसको हम, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन बेसिकली, जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं और हर बार उसका जो होता है जो टास्क होता है वो स्पेसिफिक होता है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख ले। मान लें कि यहाँ पर 3-4 लाइनों का ये एक कोड है। अब ये कोड क्या काम कर रहा है, इस कोड का काम है कि कोई से भी 2 नंबर या 3 नंबर्स का सम ले रहे हैं। ठीक है, सम लेने का कोड लिखा है बेसिकली हमने। अब मैं क्या करूँगी, जब मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख लिया है, अब मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को एक नाम दे दूँगी, एक नाम से स्पेसिफाई कर दूँगी। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर F1 लिख दिया। इसी के नेम लिखने के रूल्स वही हैं जिस तरह से हम वेरिएबल्स लिखने के रूल्स होते थे, सेम वही रूल्स इसके साथ भी होते हैं। उसके बाद जब मैंने इस ब्लॉक ऑफ कोड को यूज़ कर रहा है तो मैं इसको कॉल करूँगी। कॉल किसको करूँगी, F1 को करूँगी। F1 का एक मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका काम है 2 नंबर्स को सम करने का। ठीक है, जब मैं F1 को कॉल करूँगी तो क्या है, कॉलिंग जाके होगी F1 ब्लॉक ऑफ कोड को। ठीक है, और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो काम हो रहा है, जैसे सम करने का काम हो रहा है, और वो मुझे फंक्शन करके दे देगा। बेसिकली इसको कहते हैं हम फंक्शन डिफाइन करना। ठीक है, इसीलिए इसको हमने रीयूजेबल कोड का है, मतलब जहाँ जहाँ मैं इसको कॉल करूँगी वहाँ वहाँ वही फंक्शन परफॉर्म कर देगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मुझे बार बार वही कोड लिखना नहीं पड़ेगा, बस मैंने एक दफ़े उसको कॉल करना है और इसने सम का काम कर देना है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, जो प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, मतलब जिसका काम हमने पहले से डिफाइन कर रखा होता है, वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। जिस तरह के है प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड बाय पाइथन, जो पाइथन पहले से ही फंक्शन देता है, जैसे प्रिंट फंक्शन का, लेंथ फंक्शन है, टाइप फंक्शन, इस तरह के जो फंक्शंस पहले से हमारे पास मिले हुए हैं और वो बिल्ट इन फंक्शन होता है। अच्छा, ये बात याद रखनी, फंक्शंस के लास्ट में हमेशा जब हम फंक्शन एंड कर रहे होते हैं उसके लास्ट में हमेशा जो है ब्रैकेट्स आती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब यूज़र डिफाइन फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि यूज़र खुद बनाता है इसको, मतलब फंक्शन क्रिएट बाय द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अगर यूज़र ने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है तो वो खुद से ही अपनी तरफ से एक फंक्शन बना देगा। ठीक है, इसको कहते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। और इसी फंक्शंस के बारे में आज का लेक्चर है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हम यूज़र डिफाइन फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से कोई अगर 2 नंबर को सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इस तरह के फंक्शन हम खुद बना सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं साइंटेक्स, देख लेते हैं फंक्शन का कि लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ। डेफ का मतलब होता है डिफाइन, मतलब हम जब फंक्शन को डिफाइन करने लगते हैं तो हम डेफ लिखते हैं। डेफ क्या है, बेसिकली एक कीवर्ड है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, जो भी हमने फंक्शन का नेम देना हो। जैसे मैं पहले आपको F1 दे के दिखाया था, आप कोई भी फंक्शन का नेम दे सकते हैं। इस तरह से हम वेरिएबल के नेम देते थे, वैसे ही रूल्स इसके ऊपर भी लागू होते हैं। उसके बाद है पैरामीटर। अच्छा, हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लास्ट में लगानी होती है इसके अंदर। ठीक है, और उसके दरमियान में अगर हम चाहें तो पैरामीटर्स दे सकते हैं, अगर ना चाहें, अगर हमारे फंक्शन की रिक्वायरमेंट्स है तो हम नहीं दे सकते। तो ये क्या है, होता है पैरामीटर्स जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं। अगर हम पैरामीटर्स नहीं दें तो हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स तो लाजमी लगानी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 कोटेशंस के अंदर एक स्ट्रिंग लिखती हुई नजर आ रही होगी, इसको कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग का काम क्या होता है कि जब हमें ये बताता है कि हमारा फंक्शन किस काम के लिए हमने बनाई है, डिस्क्राइब करता है कि ये फंक्शन कर रहा क्या है बेसिकली। ये मान लें कि ये एक कमेंट की तरह होता है, और ये भी ऑप्शनल होता है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये बेसिकली यूज़र को याद रखने के लिए होता है कि उसने ये फंक्शन क्यों बनाया था, उसके सारी चीज़ें डॉक स्ट्रिंग में लिखी जाती हैं। उसके बाद है फंक्शन बॉडी। अब फंक्शन बॉडी मतलब जो भी आपने कोड लिखना है, सम का फंक्शन बनाना है, मल्टीप्लाई का जो है करने का आपने फंक्शन बनाना है, जो भी करना है आपने वो इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद है फंक्शन रिटर्न। अच्छा, ये भी ऑप्शनल होता है फंक्शन रिटर्न, अगर आप करवाना चाहते हैं तो सही है, वरना आप इसको ऑप्शनल कर सकते हैं। ये भी आगे देखेंगे क्या होते हैं रिटर्न्स और पैरामीटर्स वगैरह, इनको कंप्लीट समझेंगे। अभी तक आप ना समझ लें कि फंक्शन का जो साइंटेक्स वगैरह होते हैं वो इस तरह से होते हैं। पहले हम फंक्शन की हेडिंग बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, और हेडिंग के अंदर जाकर हम उस फंक्शन का कोड ऑफ ब्लॉक लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। साथ अगर हम जो है डॉक स्ट्रिंग देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो ये होता है कंप्लीट साइंटेक्स फंक्शन का। तो चलते हैं फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, जैसे मैं एक फंक्शन बनाती हूँ ग्रीटिंग्स के लिए।
मैंने एक डेफ लिखा और ग्रीटिंग नाम दे दिया फंक्शन का, ठीक है। और मैंने क्या किया, ओपनिंग, अभी मैं पैरामीटर्स का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैंने भी आपको सही से पैरामीटर्स के बारे में बताया नहीं है। जब पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगी तब इसको करेंगे यूज़, ठीक है। तो मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी, फिर उसके बाद सेमी जो है कॉलन लगा दिया। उसके बाद मैं प्रिंट करवा देती हूँ, लेट से कोई भी मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देती हूँ हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, हेलो और वेलकम प्रिंट करवा दिया। ये बन गया मेरा एक फंक्शन, ठीक है। मैंने 2 लाइन का फंक्शन बनाया। फंक्शन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, 5-6 100 लाइन्स के भी होते हैं। तो अब ये फंक्शन अभी ये काम रन नहीं करेगा जब तक मैं इसको कॉल नहीं कर लेती। अब मैं कॉल कैसे करूँगी, मैं बॉडी से बाहर आ जाऊँगी, फंक्शन की बॉडी से बाहर आकर अब मैंने जो ग्रीटिंग लिखा था, ग्रीटिंग्स के नाम के, इसको ऐसे कॉल कर लूँगी। कहीं पर भी जाके कोड में कहीं पर भी जाके आप इसको कॉल करेंगे तो ये वहीं से ही इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देगा। तो जब मैंने इसको रन किया तो क्या है, अब मुझे जो भी मैंने फंक्शन को इसने कॉल किया और जो है मुझे फंक्शन के अंदर जो भी प्रिंट करवा रहा था वो मुझे मिल गया, सही है। तो इस तरह से हम फंक्शंस बनाते हैं। अगर फंक्शंस आप अभी सोचेंगे इतना सा कोड लिखा और हमने उसको इतने से ही कोड को दोबारा प्रिंट करवा लिया, ये काम तो हम लूप्स के ज़रिए, अगर मैंने इसको बार बार करवाना तो लूप्स के ज़रिए भी करवा सकते हो। अगर मुझे लूप्स के ज़रिए एक ही दफ़ा प्रिंट करवाना है तो मुझे फंक्शन बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं सिंपल प्रिंट फंक्शन लिख के तो भी यूज़ कर सकती हूँ इसको। बेसिकली हम फंक्शन इसलिए बनाते हैं जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं, जब हमें चाहिए कि हमें एक स्पेसिफिक काम करना है, तब क्या होता है, हम फंक्शंस बना लेते हैं सारे कोड का, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। और फिर हम जो चाहते हैं कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगी, फलाना कोड ऑफ ब्लॉक रन हो जाए, तब हम उस फंक्शन को, सिर्फ उस ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करते हैं और वो ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही छोटी सी आपको एग्जांपल से बता रही हूँ कि हम फंक्शंस लिखते कैसे हैं, इसलिए आपको ये छोटा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी दफ़ा ग्रीटिंग्स लिख के आपको दिखा दिए। अगर क्या है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि ग्रीटिंग में कोई नाम भी देना चाहूँ कि किसी एक ख़ास बंदे के नेम से ग्रीटिंग्स मुझे मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि वेलकम, जो हेलो वेलकम हिलिया करीम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करवा दूँगी नेम का, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्रीटिंग्स के जो उसके अंदर है ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक नेम लिख दिया है, इसको कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। अभी के लिए समझ लीजिए कि मैं पैरामीटर लिख रही हूँ, आगे चल के इसको बताऊँगी कि पैरामीटर किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर भी इसको क्या करूँगी, कॉल कर लूँगी। सॉरी, इसमें कॉल नहीं कर रहा, मतलब मैं इसको स्ट्रिंग को सारा मैनर से लिख रही हूँ ताकि जो भी नेम मुझे मिले, पैरामीटर को मिले, आर्गूमेंट मिले, तब वो उसको प्रिंट करवाए। तो अब मैं बाहर आके, फंक्शन के बाहर आके ना, इसको मैं कॉल कर लेती हूँ ग्रीटिंग्स, और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको आर्गूमेंट दे देती हूँ हिलिया, ठीक है। ओके ओके, हो गया, ठीक है। अब क्या है, जब मैं इसको कॉल करूँगी, सॉरी अब मैंने कॉल कर लिया, जब मैं इसको रन करूँगी ना, तो जो ये मैंने हिलिया लिखा है ना, वो जाकर प्रिंट होकर मुझे मिल जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा है वेलकम, हेलो वेलकम हिलिया। अब मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यू पास कराऊँ, जब मैं अगर इसको जो है दोबारा कॉल करूँ और दोबारा कॉल करने के बाद अलग वैल्यू प्रिंट करवाऊँ तो मुझे अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। इसको करके देख लेते हैं एक दफ़ा। जैसे मैं इसको 3-4 दफ़ा कॉल करती हूँ, हर दफ़ा मैं डिफरेंट नेम देती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 डिफरेंट तरह के नेम्स दे दिए हैं। तो मैं रन करूँगी तो हर बारी डिफरेंट नेम्स मुझे मिल रहे हैं फंक्शन में प्रिंट होकर, ठीक है। अब ये किस तरह से काम किया, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, अब समझते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको 2 डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, पैरामीटर्स की और आर्ग्यूमेंट्स की। अब पैरामीटर क्या होता है, दीज आर वेरिएबल्स लिस्टेड इनसाइड द फंक्शन डिफाइन। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, उसके साथ हम कुछ वेरिएबल लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ना मैं, जो मैंने फंक्शन पहले आपको लिख के दिखाया था, उसको ही दोबारा लिख के मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि बेसिकली ये है क्या, और क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने लिखा था डेफ ग्रीटिंग्स के लिए लिखा था, यहाँ पर मैंने नेम लिखा था और उसके साथ मैंने लिखा था हेलो, और साथ ही जो नेम का वेरिएबल है उसको भी पास कराया था। और लास्ट में जाके मैंने फंक्शन कॉल किया था, वो फंक्शन कॉल करने के अंदर मैंने एक नेम पास कर दिया था, लेट्स से हिलिया पास कर दिया था। तो अब इसको समझते हैं। अब बेसिकली जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर लिखा है, ये जो नेम है ना, नेम, यहाँ पर जो मैंने नेम लिखा है, ये क्या है, एक पैरामीटर है। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर हमने पढ़ा है कि वेरिएबल्स होते हैं, जिससे हम वेरिएबल और वैल्यू असाइन करते हैं। इसी तरह जब फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं तब हम उसको पैरामीटर कहते हैं, और जब हम उसको वैल्यू पास करते हैं उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। और वैल्यू कैसे पास करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते टाइम ही हम उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं,
ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, वैल्यूज़ होती हैं, और पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हम एक वेरिएबल्स बना देते हैं, उनको वैल्यू बाद में असाइन करते हैं जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसीलिए फंक्शंस के अंदर वेरिएबल को पैरामीटर और वैल्यूज़ को आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है, ये जो इस तरह का मैंने लिखा है, इसको क्या कहते हैं, ये फंक्शन होता है हमारा। और इसको क्या कहते हैं हम, फंक्शन कॉलिंग। तो आई होप आपको अब आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में और फंक्शन के साइंटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अच्छा, अगर ऐसे हो कि मैं एक पैरामीटर पास कर दूं, मतलब एक वेरिएबल तो बना लूं लेकिन फंक्शन कॉल करते हुए उसको आर्ग्यूमेंट ना दूं, तब क्या होगा, तब एक एरर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने वेरिएबल तो बनाया है लेकिन उसको वैल्यू ही असाइन नहीं की है, तब क्या मसले मसाइल होंगे, और इस मसले मसाइल से हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं पहले करती हूँ, हटाती हूँ, और जहाँ पर मैंने जो है ग्रेटिंग्स का फंक्शन को दोबारा कॉल करूँगी। अब इस दफ़ा मैं इसको आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगी, हालांकि मैंने पैरामीटर नेम नाम का बना रखा है इधर, देखिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें नेम, कोई भी नेम पास नहीं किया, और जब मैं इसको रन करूँगी ना, तो ये मुझे क्या करेगा, एक एरर देगा, और ये कहेगा कि आपने जो नेम नाम का पैरामीटर पास किया था, आपने उसको तो वैल्यू असाइन नहीं की, उसको तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया, तो इस वजह से एरर है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई वैल्यू भी असाइन ना करूँ, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करूँ, तब मेरे पास कोई एरर ना मिले, तब मैं क्या कर सकती हूँ, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकती हूँ वेरिएबल्स को, ताकि अगर मैं जब कोई नई भी वैल्यू दे रही हूँ तब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देते हैं, मैं यहाँ पे लिख लूँगी नेम इज इक्वल्स टू कोई भी लेट से कोई भी नाम दे देती हूँ, मैं लिख देती हूँ एवरीवन। ठीक है, कि अगर कोई नाम नहीं पास हो रहा तब वो एवरीवन प्रिंट करवा दे, मुझे एरर ना मिले एटलीस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने पास करवा दी है, अगर कोई वैल्यू हम नहीं भी देते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम, हेलो वेलकम एवरीवन। ठीक है, अब मैं यहाँ, अगर मैं यहाँ पर आर्गूमेंट पास करवाती हूँ तो क्या होगा, मुझे आर्गूमेंट की वैल्यू मिलेगी। सही है, अब यहाँ पे क्या मिल रही है, मुझे आर्गूमेंट एरिया की वैल्यू मिल रही है, अब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। चलो अब ऐसा करते हैं, कोई फंक्शन बना के देखते हैं कि किस तरह बनता है फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे लिखा है डेफ, अब मैं फंक्शन का कोई नाम लिख लूँगी, जैसे मैंने 2 नंबर्स को सम करवाने का फंक्शन बना रही हूँ, तो मैंने सम लिखा, और यहाँ पर कोई से भी 2 पैरामीटर्स ले लूँगी जिसके अंदर जो कि जिसकी वैल्यूज़ हमें मिल रही होंगी, जिसको हमने ऐड करवाना है। तो मैंने ए और बी ले लिए, 2 वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, मतलब ये फंक्शंस के वेरिएबल्स को पैरामीटर्स कहा जाता है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सम कराने का सिंपल से जो एक फंक्शन है, कोड है 2 लाइन्स का, वो लिख लूँगी और उसको प्रिंट करवा लूँगी सी को। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा किस तरह से करने हैं। उसके बाद जो मैंने फंक्शन कॉल किया है आखिर में सम का, और सम के अंदर 2 वैल्यूज़ मैं साइन कर रही हूँ 4 और 2। अब 4 चली जाएगी ए के अंदर, 2 चला जाएगा बी के अंदर। जब मैंने इसको रन कराया है तो ये दोनों को सम करके मुझे दे रहा है। अब इसी तरह मैं जो है कुछ और वैल्यूज़ भी प्रिंट करवा सकती हूँ, सॉरी सम करवा सकती हूँ। अब यहाँ पर मैंने फ्लोट वैल्यू दे दी है, तभी ये फ्लोट नंबर को भी क्या कर रहा है, प्रिंट करा के दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि जो एक्स और जो ए और बी की वैल्यू है वो यूज़र दे, तो हम यूज़र से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले इनपुट ले लिया यूज़र से एक्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी यूज़र को कि इंटर पहला नंबर दे। ठीक है, जो भी जिसका भी इसमें सम करवाना है, अगर 2 नंबर का करवाना है तो पहला नंबर यूज़र से ले लेंगे, और उसके बाद क्या है, दूसरा नंबर यूज़र से ले लेंगे। मतलब दोनों यूज़र से नंबर लेके हम उन दोनों नंबर्स का भी फंक्शन में रन टाइम में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। इस यहाँ पर एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स बना लीजिए जिसके अंदर से हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और जब मैं इस फंक्शन में कॉल करूँगी तो इस कॉल के अंदर क्या करूँगी, मैं एक्स और वाई को पास करवा दूँगी कि एक्स और वाई के अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, तब क्या होगा, वहाँ से इनपुट मिलना जो मिलेगा वो चला जाएगा फंक्शन के अंदर। ठीक है, एक्स और वाई को एज ए इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अगर जब इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं, पहले हमसे यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, एंड देन उसको फंक्शन के अंदर को डालकर उसका सम दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखें 98 और 34 दिया, तो इसका मुझे सम देखने को मिल रहा है। तो सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ, जैसे पहले हमने किया था कि हमने 2 फ्लोट नंबर भी पास करवा दी, तब भी उसने हमें सम करके दे दिए। अगर मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ कि सिर्फ फ्लोट या सिर्फ इन टाइप का नंबर ही रन करेगा,
कि अब मैंने जहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनका डाटा टाइप स्पेसिफाई भी मैं कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ए दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ ए के अंदर वही वैल्यूज़ आएँ जो इन डाटा टाइप से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए लिख देती हूँ इंट, और इसी तरह इस बी की भी कर देती हूँ, यहाँ पर भी इंट लिख देती हूँ। अब क्या है, यहाँ पर सिर्फ फ्लोट टाइप का अगर हम डाटा देते हैं तब वो एरर देगा, अगर इन टाइप का ही डाटा सिर्फ उसको पास करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, फ्लोट टाइप का डाटा दे दिया, अब उसने मुझे एरर दे दिए कि यहाँ पर क्या है, इनपुट सिर्फ इंट टाइप के डाटे का ही है, और आपने फ्लोट दे दिया, तो इस तरह से यहाँ पर एरर मिलेगा। इस तरह से आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से काम कर रहे हैं। लास्ट में ना मैंने आपके लिए एक जो है डायग्राम निकाली है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं सिंटैक्स को, ताकि अच्छी तरीके से दिमाग में पक जाए कि सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डेफ लिखा हुआ है। डेफ क्या होता है, कीवर्ड होता है जो डिफाइन करता है हमारे फंक्शन को डिफाइन करने की हेडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐड उसके बाद हमें क्या देना, फंक्शन नेम देना होता है। जिस तरह से यहाँ पर दो जो हैं वेरिएबल्स को ऐड करने का फंक्शन है, तो इसलिए इसको ऐड का नाम ही दे दिया, तो ये फंक्शन नेम है। उसके बाद जो एक्स कोमा वाई दिया हुआ, ये पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स ऑफ फंक्शंस के अंदर जो भी हमने वेरिएबल पास करवाए हुए हैं उनके जो है नेम्स दे रखे हैं हमने, एक्स और वाई। एंड उसके बाद क्या है, मैंने कॉलन लगाया हुआ है, कॉलन एंड द फंक्शन डेफिनेशन। कॉलन क्या बताता है कि फंक्शन की डेफिनेशन अब एंड हो चुकी है। डेफिनेशन मतलब कि अब उसकी हेडिंग एंड हो चुकी है, उसके बाद हम फंक्शन के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या है, पहले ये हेडिंग बन गई है। फंक्शन बनाने की हेडिंग इस तरह से बनाई जाती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर डॉक टाइप लिखा हुआ है 3 तरह के कोटेशंस के अंदर। कोई भी आप यहाँ पर लिखा दिस फंक्शन ऐड द 2 नंबर्स, मतलब ये एक डॉक स्ट्रिंग है जो हमें बताता है कि फंक्शन का काम क्या है। बेसिकली ये एक कमेंट की तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अपने फंक्शंस को ऐड करवाने का छोटा सा कोड लिखा हुआ है, और ये सारा क्या है, फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, तो z क्या कर रहे हैं, 2 फंक्शन को ऐड करवा के उसकी जो वैल्यू आएगी वो z के अंदर आ रही है, और z को हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, रिटर्न का जो कीवर्ड है ये भी ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है, आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, रिटर्न करवा लें। तो उसके बाद क्या है, ये होता है, फंक्शन की पूरी बॉडी होती है। इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, और कॉल करने का तरीका तो हमने बता दिया कि उसके फंक्शन के नेम को लिखेंगे, और अगर हमने कोई पैरामीटर दे रखा है तो उसकी वैल्यू साइन करेंगे, मतलब आर्गुमेंट्स देंगे, तब हमारा फंक्शन रन करेगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, वीडियो को पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जब तक के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।